इसमें हम लोग एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर रहे हैं, रेड। ठीक है, कल हम लोगों ने इसको बटन के क्लिक पे शो हाइड किया था। ठीक है, अब दो फंक्शन आते हैं इसमें। फेड का, फेड आउट करना है और इस पे फेड इन करना है। ठीक है, अब क्या होगा, वो कलर लाइट होके गायब हो जाएगा। 5 सेकंड में धीरे धीरे कलर फिल होगा उसमें। ठीक है, तो हाइड और शो की जगह फेड इन फेड आउट यूज करना है। ठीक है, और दोनों एक ही बटन से करना है तो फेड टॉगल। ठीक है, इससे एक ही के क्लिक पे दोनों चीजें होगी। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ओके, अब हमको एक नया फाइल लेते हैं। jQuery add class dot html। ठीक है, सेम jQuery मैंने लिंक किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे इनलाइन CSS नहीं लिख के मैं यहाँ पे स्टाइल में दो क्लास बना रहा हूँ, डॉट बॉक्स रेड। उसमें क्या करेंगे अपन, बैकग्राउंड कलर जैसे रेड चाहिए, और क्या चाहिए, PADDING पैडिंग चाहिए 20 px की। ठीक है, और बाकी जैसे हाइट चाहिए 300 पिक्सल, विड्थ चाहिए 300 पिक्सल, और बॉर्डर चाहिए 2px सॉलिड। ये तो एक क्लास हुआ। एक दूसरा क्लास बनाया मैंने, डॉट बॉक्स ब्लू। ठीक है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू ले रहा हूँ। ठीक है, और क्या चाहिए, PADDING पैडिंग 20 px चाहिए, और हाइट 400 पिक्सल, विड्थ ठीक है
ऑर्डर 2px सॉलिड चाहिए। ठीक है, अब ये इस फाइल को अपन रन करते हैं तो वो नहीं दिख रहा है अभी। क्यों? क्योंकि मैंने कोई भी क्लास इस पे कॉल नहीं किया है। तो मैं पहले क्लास इक्वल्स टू कॉल कर देता हूँ बॉक्स रेड जैसे। ठीक है, अब ये आपका ऐसा आएगा बॉक्स रेड में। अब मुझे क्या करना है, बटन के क्लिक पे जो ये btn1 है जैसे, इसके क्लिक पे ये क्लिक फंक्शन div1 जो है उसमें से रिमूव करना है क्या हो रहा है कि इसका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। मेरा हो रहा था तो मेरा। ओके, तो रिमूव क्लास। ठीक है, रिमूव क्लास में से कौन सा क्लास रिमूव करना है? बॉक्स रेड। एक मिनट, ओके। तो मैंने क्या लिखा, रिमूव क्लास रेड लिखा है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो अपना है इस बटन के क्लिक पे होना क्या चाहिए, रिमूव का स्पेलिंग गलत हो गया, REMOVE, रिमूव क्लास। तो क्या होगा, ये इसके क्लिक पे वो उसका क्लास चला जाएगा। मतलब वो पुराना क्लास हटा के अपने को अब कौन सा क्लास लगाना है, इस पे ऐड क्लास करना है, ऐड क्लास बॉक्स ब्लू करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस बटन के क्लिक पे ये सेम ड्यू है, खाली मैंने क्या कर दिया, क्लास को जावास्क्रिप्ट से jQuery से चेंज कर दिया। ठीक है, ये इस टाइप से। इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। हेलो, नो डाउट सर। ओके। तो ये इस टाइप से अपन ऐड क्लास रिमूव क्लास करेंगे। उसके बाद अब जैसे अपने को कोई टेक्स्ट सेट करना है, लाइक मेरे को इस बटन के क्लिक पे ये जो डिव है उसके अंदर कोई टेक्स्ट डालना है सेम उसी डिव में। तो सीधा आपको क्या लिखना है, टेक्स्ट। वहाँ पे अपने को क्या लिखना पड़ता था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट इनर टेक्स्ट। और अभी मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ इसके अंदर, जैसे वेलकम टू jQuery। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले तो ये है, जैसे आप क्लिक करोगे ब्लू क्लास लग जाएगा और उसके अंदर टेक्स्ट असाइन हो जाएगा ये। ठीक है, आ गया समझ में? ये टेक्स्ट सेट किया है मैंने उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद
जैसे हम लोग यहाँ पे कोई इनपुट फील्ड ऐड करते हैं, लेबल, नेम, उसके सामने जैसे मैं क्या ले रहा हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और उसका एक आईडी दिया मैंने नेम, ठीक है, और नेम इक्वल्स टू भी क्या दिया, नेम दिया, ठीक है। अब इस बटन के क्लिक पे मेरे को इसकी वैल्यू भी गेट करनी है, इनपुट की। तो जैसे उसको गेट करना है तो वेयर नेम, जैसे हम लोग पहले उसमें जैसे लिखते थे, उसके ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर वेयर नेम लिख के डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू लिखते थे। इसमें सिंपल हो जाएगा, डॉलर डबल या सिंगल कोट में हैश, उसका आईडी क्या है, नेम डॉट वेल, ठीक है। इससे क्या करोगे आप, उसका वैल्यू गेट कर लोगे। लाइक मैंने यहाँ पे डाला अर्पित और क्लिक किया, ठीक है, तो मैंने अर्पित को अलर्ट नहीं किया है। अगर मैं इसको अलर्ट करूँगा नेम को, ये क्लिक, ठीक है, ये वैल्यू हमने क्या की, जे क्वेरी के थ्रू इसको अपन ने गेट कर लिया। तो कोई भी जितने भी इनपुट फील्ड थे हमारे, जैसे पूरा फॉर्म बनाना है जे क्वेरी में, मतलब नीचे पूरा फॉर्म डिजाइन होगा, ठीक है, उन सब की जो भी वैल्यू है, नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, सिटी, खाली जिप और खाली जेंडर और हॉबी को भी छोड़ देना है। बाकी सबकी वैल्यू आपको इस टाइप से गेट करनी है, ठीक है। और फिर अगर इनको वैलिडेट करना है तो कैसे करेंगे, इफ नेम इक्वल्स टू ब्लैंक है अगर, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, लाइक मैंने इसके साथ एक लेबल लिया, उसको आईडी दिया एरर अंडरस्कोर नेम, ओके। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस एरर नेम में मैसेज देना है, तो क्या लिखूँगा, डॉलर हैशटैग एरर अंडरस्कोर नेम डॉट टेक्स्ट, और टेक्स्ट में क्या मैसेज डाल दूंगा, नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ऐसा मैसेज डालना है मेरे को। और ये मैसेज डालने से पहले हमको क्या करना है, कि ये जो है यहाँ पे, या तो मैं क्या करूँ, एक क्लास बना दूँ यहाँ पे, डॉट टेक्स्ट रेड, ठीक है, और उसमें क्या करूँ, कलर रेड ले लिया, टेक्स्ट का कलर। तो अब मैं क्या करूँगा कि जब ये एरर मैसेज देने से पहले क्या करूँगा, ये जो क्लास आईडी है, उसमें ऐड क्लास कौन सा ऐड कर दूंगा, टेक्स्ट रेड ऐड कर दूंगा, फिर उसके अंदर कंटेंट सेट कर दूंगा। तो अभी क्या होगा,
ये है। मैंने जैसे ही ये बटन के क्लिक किया, वैल्यू कुछ आई नहीं, तो नेम इज़ रिक्वायर्ड इसके साथ आ गया, रेड कलर में भी आ गया। और इसका जब आप एल्स पार्ट करोगे, एल्स, तब आप कैसे करोगे कि ये जो एरर नेम है उसमें रिमूव क्लास कर दो। वैसे तो रिमूव नहीं भी करोगे तो वो बिना टेक्स्ट के दिखेगा नहीं, आप खाली इसको ब्लैंक कर दो, ये टेक्स्ट नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे रिमूव क्लास भी लिख सकते हो, अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, रिमूव, ठीक है। अब देखो, वो अलर्ट हटा देते हैं, ये वाले अलर्ट अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। दो टास्क एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, एक तो इस पे ब्लू ऐड हो रहा है, एक ये वैलिडेट हो रहा है। अब ये टेस्ट एज डाला, क्लिक किया, वो चला जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको जितने भी फॉर्म फील्ड अभी तक हमने यूज़ किए थे HTML में, उन सब का वैलिडेशन अब इस टाइप से करना है, ठीक है। अब जैसे एक चीज़ और देख लेते हैं, फिर काफ़ी काफ़ी हो जाएगा आपको प्रैक्टिस के लिए। PID एक लिया मैंने, P1, ठीक है। उसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखा, एक, हाँ, ये वेलकम, जैसे अपन ने यहाँ पे लिया ऐसा। अब मुझे क्या करना है, इसकी CSS इस पे अप्लाई करनी है बटन के क्लिक पे। तो आप कैसे अप्लाई करोगे, डॉलर हैशटैग, उसका ID क्या दिया मैंने, P1, ओके, P1। अगर सिंगल CSS देनी है तो सीधा लिखना है .css, ठीक है। और .css में जैसे क्या करना है मेरे को, इसका जो कलर है वो ऑरेंज करना है, ठीक है। ये वेलकम अर्पित आ रहा है, जैसे ही आप क्लिक करोगे ये टेक्स्ट पे CSS अप्लाई हो गई, ऑरेंज कलर की, ठीक है। और यही CSS अगर मल्टीपल उसमें देनी है तो आपको इसको ऐसा लिखना पड़ेगा। मल्टीपल के लिए कैसे लिखते थे, हाँ, मल्टीपल के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस लेना पड़ेगा, स्टार्ट, कलर, कलर में शायद ऐसे लेना पड़ेगा, रेड, कोमा, बैकग्राउंड, कलर, कोलन, ग्रीन, या तो ऐसा आएगा या फिर देखना, ये जैसे आपका वैसे नहीं अप्लाई होगा,
कलर रेड, ओके, ये बराबर ही था। यहाँ पे एरर है ना, ये हमने बंद ही नहीं किया कर्ली ब्रेसेस, तो ये क्लिक किया ना, तो मल्टीपल प्रॉपर्टी इस टाइप से CSS की आपको जहाँ जे क्वेरी के थ्रू अप्लाई करनी है तो ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और सिंगल अप्लाई करनी है तो सिंगल अप्लाई करनी है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, और मल्टीपल अप्लाई करनी है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अभी एक तो CSS प्रॉपर्टी करनी है, फिर फेड इन, फेड आउट, ऐड क्लास, रिमूव क्लास, और फिर जो पूरा फॉर्म है आपका उसकी वैल्यूज़ को सबको एक बटन के क्लिक पे इस टाइप से गेट करके उनमें ब्लैंक का जो वैलिडेशन है रिक्वायर्ड का वो सब में लगा देना है, ठीक है। हो जाएगा ये। हाँ सर, बनाने की कोशिश करूँ। ठीक है, ये बहुत सारा हो गया अभी करने के लिए। ये ये पूरा ये वैलिडेशन वाला पूरा, ऐड क्लास रिमूव क्लास वाला पूरा, फिर ये दोनों टाइप से CSS प्रॉपर्टी, ठीक है। दोनों में से एक ही अप्लाई होगा एक टाइम पे, एक टैग पे, एक कमेंट पे, ठीक है।